अब बात गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की, जहां आज शाह पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जवानों के साथ संवाद किया। यहां शाह ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं बॉर्डर पर जवान कैसा महसूस करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब मोदी जी का ये स्वप्न जम्मू कश्मीर के विकास का समाप्त होगा, हम सफलतापूर्वक इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमेशा के लिए अमन, चैन और शांति का भी हम प्रादुर्भाव देखेंगे। इसको हम अपने जीवन काल में ही देख पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भी बहुत सुधरी है। मैं कोई बहुत आंकड़े देना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं, मैं 90 के दशक में भी आपको ले जाना नहीं चाहता, जब यहां पर चरम सीमा पर था। सिर्फ 2004 से 2014 का 10 साल का एवरेज देना चाहता हूं। आम नागरिकों का मृत्यु उस वक्त कुल 10 साल में 2081 हुआ था, तो 208 आम नागरिक सालाना मारे जाते थे और सुरक्षा बलों के 105 जवान मारे जाते थे। और 2014 से लेकर 2021 तक ये आंकड़े हम देखें तो सुरक्षा बल के जवानों में शहीद होने वालों की संख्या 105 से घटकर 60 पर रह गई है और नागरिकों को मारने की घटनाओं की संख्या और व्यक्तियों को मारे जाने की संख्या 208 से घटकर केवल 30 रह गई है। ये बताता है इस फैसले को जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी स्वीकारा है और आपकी मुस्तैदी ऐसी है कि इसमें खलल डालने वाले सफल नहीं होते। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, मेनली सीआरपीएफ, जहां तक बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है सेना और बीएसएफ, एयरपोर्ट की सुरक्षा का सवाल है सीआईएफएस, मदद में एसएसबी के भी जवान यहां पर लगे हैं। इस सबने मिलकर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। इसलिए मैं देश के गृह मंत्री के नाते इस सभी बल के जवानों को आपको प्रतीकात्मक समझते हुए बहुत बहुत साधुवाद और उनको अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। पत्थरबाजी की घटना भी अगर ढूंढ कर ढूंढनी पड़े तब नजर में आती है। एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी आम थी। आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं। 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए? आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर की जनता में आत्मविश्वास भरने वाली और उनके साथ खड़े रहने के संकल्प को दोहराने वाली तस्वीर श्रीनगर से भी सामने आई है। इस तस्वीर को हर भारतीय को देखना चाहिए। इन तस्वीरों के जरिए गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद फैलाने वाले देश पाकिस्तान और आतंकवादियों को खुला चैलेंज दिया है। जब सही रणनीति और ईमानदार कोशिश से काम होता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब सोमवार को श्रीनगर पहुंचे तो यहां वो बिना खास सुरक्षा व्यवस्था के न सिर्फ आम लोगों से मिले बल्कि बिना बुलेट प्रूफ शीशे के मंच से भाषण भी दिया। मंच से बुलेट प्रूफ हटाने का निर्देश खुद उन्होंने ही दिया था। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं।
बदलते जम्मू कश्मीर की ये आत्मविश्वास से भरी तस्वीर है और आतंकवाद से बेखौफ होकर लड़ने का संदेश देती है। और मंच से यही भरोसा अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। यहां उन्होंने धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में इंटरनेट बंद करने को लेकर किए जा रहे सवालों के भी जवाब दिए। 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए। श्रीनगर में अमित शाह ने उन लोगों पर भी हमला बोला जो धारा 370 हटाए जाने के बाद से जमीन छीने जाने का झूठ फैला रहे हैं। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई? 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई? ये झूठ फैलाते। बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर गए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ आतंकवाद पीड़ितों से मुलाकात की, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। शाह जवानों का हौसला बढ़ाने रविवार को आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर भी गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।